आज हम बात तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए उन सवालों पर करेंगे। जो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि शांति देश में बनी रहनी चाहिए, दूसरी तरफ भाजपा के विधायक मस्जिदों में घुसकर मुस्लिमों को मारने पीटने की बात करते हैं। और ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राणे का एक वीडियो सामने आया है। नीतीश राणे जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे महाराज जी का जो अपमान करेगा उसको हम चुन चुन कर मस्जिद में घुसकर मारेंगे। उसके बाद अब तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। महाराष्ट्र का वीडियो वायरल होता है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक ने मुस्लिमों को लेकर ये विवादित बयान दिया है और तेजस्वी यादव का खून जल रहा है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, नरेंद्र मोदी से सवाल लगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 2 महीने बाद चुनाव है महाराष्ट्र में जी। और जो भाषा आज राणे जी ने कहा है वहाँ पर, उस भाषा का क्या रिएक्शन हो सकता है ये राणे भी समझते हैं और महाराष्ट्र के लोग भी समझते हैं। लेकिन बिहार में जब उसकी तपिश पहुँचती है और तेजस्वी यादव हाथों हाथ लोकर उस पर रिएक्शन देते हैं तो समझिए कि सियासत किधर जा रही है। आप मस्जिदों में घुसकर मारने पीटने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि भाई आप जाते हैं दूसरे देश में, सब धर्म समभाव की बात करते हैं, सबका सम्मान का बात करते हैं और आपके विधायक जो है इस तरह की भाषा बोलते हैं। कल आप उसको टिकट दीजिएगा, चुनाव हो रहा है, कल आप उसको टिकट भी दे दीजिएगा। तो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव का ऑब्जेक्शन यही है। लेकिन तेजस्वी यादव ये कहकर बिहार में जो होने वाली सियासत है उसको एक धार दे देते हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में बिहार भाजपा पर भी तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर सवाल उठा दिया क्योंकि वो बात नरेंद्र मोदी और खासकर भाजपा की कर रहे हैं। तो इससे क्या तेजस्वी फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके कुछ ही महीनों बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने। देखिए एक चीज़ समझिए वंदना जी, जो लोकसभा का चुनाव इस देश में हुआ और जिस तरह के नतीजे आए लोकसभा चुनाव का, भाजपा ने ये क्लियर कट समझा है कि जो उग्र हिंदुत्व उसका एजेंडा था उसको फिर से लाना पड़ेगा। आप चुनाव के बाद भाजपा के नेताओं के बयानों को गौर से देखिए, हर जगह आपको उग्र हिंदुत्व की बात आएगी। अब जैसे असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नमाज के लिए 2 घंटे का हम बंद कर देंगे, उसका विरोध शुरू हुआ। अब जो ये कहा जा रहा है, जो राणे साहब ने कहा कि मस्जिद में घुस के मारे पीटेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उग्र हिंदुत्व की तरफ भाजपा बढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बस ये पोलराइजेशन होना चाहिए। उससे तेजस्वी यादव को भी फायदा होता है और भाजपा को भी फायदा होता है। तो लोगों को इस सियासत को समझना चाहिए कि उग्र हिंदुत्व और फिर उसका रिएक्शन, इसके जाल में फंसने से अच्छा है कि जो सही मुद्दे हैं जिस पर जो बात करे उस नेता को लोग ज़्यादा सुने, ना कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें जो होती है जो समाज को जो है बांटती है, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जी, एक और चीज़ सर ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हाल ही में प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिमों से संवाद किया है, मुस्लिम सम्मेलन हुआ, तस्वीरें भी सामने आई। बिहार के कई सैकड़ों मुस्लिम सम्मेलन में पहुंचे थे और उसके बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी भी डरे हुए हैं क्योंकि लालू यादव हमेशा एमवाई की राजनीति करते रहते हैं। लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है और कहीं ये भी तो कारण नहीं है कि महाराष्ट्र के मुद्दे को बिहार में लाकर पटकने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए बिहार और महाराष्ट्र में हमेशा चलते रहता है। जब बिहारियों को वहाँ कुछ कहा जाता है, शिवसेना कहती है, उसका रिएक्शन होते रहता है। तो मुद्दे तो पटकाएंगे, चाहे वो तमिलनाडु में बोले जाएं, महाराष्ट्र में बोले जाएं, उड़ीसा में बोले जाएं, कर्नाटक में बोले जाएं, वो अंतर नहीं पड़ता। आप उस लाइन को समझिए। उग्र हिंदुत्व की जब भाषा बोली जाएगी उसका रिएक्शन बिहार में होना ही होना है, क्योंकि ये सूट करता है तेजस्वी यादव को और सूट करता है भाजपा को। तो चूंकि सियासत है, चुनाव होना है, 4 राज्यों का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है, तो इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाकर जो मेन मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है, उससे अलग हट जाना है। आपने प्रशांत किशोर की चर्चा की। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कल की मीटिंग में कि मुसलमान का बेटा गरीब क्यों है, मुसलमान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, खाना क्यों नहीं मिल रहा है, 18% आबादी है, भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है। यही सब सवाल उठाना प्रशांत किशोर ने।
तो इसको जवाब किसको देना है? आरजेडी को जवाब देना है, बीजेपी को जवाब देना है, जनता दल यूनाइटेड को जवाब देना है, लेकिन उनको जवाब देना ही नहीं है। तो बस यही हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये सब चलता रहेगा और ये सब जो मूल मुद्दा है ये सब पीछे जाते रहेगा। यही सियासत है, चल रही है। जी, तो क्या लग रहा है, अभी तेजस्वी ने सवाल उठाया है, इसका जवाब फिर बीजेपी देगी और ये मुद्दा और भी आगे बढ़ सकता है? देगी, देना ही देना है, नहीं का सवाल कहाँ पैदा होता है। आप देखिए जैसे जैसे महाराष्ट्र का चुनाव नज़दीक आता जाएगा इस तरह के बयानों की बाढ़ आने। सामाजिक तौर पर सर देखें तो जो बयान दिया है नीतीश राणे ने ये कहीं से सही नहीं है। मुस्लिमों को घुसकर मारने की बात, चुन चुन कर मारने, एक आप बीजेपी विधायक हैं, ऐसे में ऐसी बातें कहीं से सही तो दिख नहीं रही है। देखिए सवाल है कि सही गलत का अंतर आप समझेंगे तब तो। जी। सही गलत का अंतर समझने के लिए लोग तैयार कहाँ हैं? लोग तो कह रहे हैं कि भाई चलिए ये हमारे धर्म पर खतरा है या हमारे धर्म पर खतरा है। तो जब धर्म ही खतरे में है तो फिर सही गलत का यहाँ सवाल कहाँ पैदा हो रहा है? और इस तरह की सियासत अभी हमको लगता है लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो ट्रेंड चला है वो ट्रेंड अभी आगे जाएगा, कहाँ रुकेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन ये सिलसिला बढ़ रहा है। समाज के लिए, देश के लिए ये एक खतरे की घंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो जाति है कि जाति नहीं, ये कहावत है और ये कहावत सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश भर में जो राजनेता हैं, जो नेता है, वो इसी तरह की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही कर कर वो राजनीति कर रहे हैं और इससे जो समाज हमारा वो कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं जानता। बाकी तेजस्वी ने सवाल उठाया है, अब देखना होगा कि आगे इस पर बीजेपी क्या कुछ जवाब देती है। वो खबर भी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।